नमस्ते मातृभूमि, नमस्ते वसुंधरा। हमने वर्तमान समय में जो शनि देव की श्रृंखला का आरंभ किया है, तो शनि देव का जो इंट्रोडक्टरी वीडियोज़ हैं, अर्थात कि जो एक परिचय है, वो हमने पिछले 2 वीडियोज़ में दिया है। शनि एक आत्म अभिगम के नाम से 2 पार्ट जो हमने बनाए हैं, उसमें शनि देव का एक पूरा जो उनका प्रभाव है, जो उनका एक अपना स्वभाव है, जो उनका एक चरित्र है, उस सब के बारे में हमने उसमें बहुत सी जानकारियाँ दी है। शनिदेव की जो श्रृंखला है, इसमें आगे लग्न से लेकर के 12 भावों तक जो वीडियोज़ हम बना के रखने वाले हैं, उसके पहले मुझे लगा कि शनि की साढ़ासाती के बारे में, ढैया के बारे में, जैसे कि कंटक शनि हो गया, अष्टम शनि हो गया, इसके बारे में भी लोगों को बड़ी उत्सुकता होती है और इसका एक बहुत बड़ा भय का साम्राज्य भी बनाया गया है। तो मैंने सोचा कि इस बारे में एक अच्छी जानकारी यहाँ पर रखना ज़्यादा बेहतर होगा, ताकि यहाँ पर जो शनि की साढ़ेसाती के बारे में जो कुछ भी हम परिचय देंगे, जो कुछ भी हम बताएँगे, उन बातों से हमें बहुत कुछ और भी अधिक हमारी जो समझने की शक्ति है, उसके अंदर एक गहराई आएगी और हम अधिक से अधिक अच्छे से सभी भावों में शनिदेव के होने से क्या फल मिलेंगे, उन सब बातों को लेकर के काफ़ी एक स्पष्टता हमें दिख जाएगी। इसीलिए हमने सोचा कि शनि की साढ़ासाती के बारे में हम ज़रूर ये एक संक्षिप्त विवरण रखते हैं। शनि की साढ़ेसाती के बारे में जो कुछ भी चल रहा है आजकल, तो उसके बारे में मैं एक बात मैं स्पष्ट करना चाहूँगा कि हमारे जितने भी ज्योतिष शास्त्र से संबंधित जितने भी क्लासिक्स हैं, अर्थात कि जितने भी पुराने जो शास्त्र हैं, पुराने जो ऋषि मुनियों के लिखे हुए जो भी कुछ स्क्रिप्चर्स हैं, जो भी कुछ उनका लिखा गया साहित्य है, उसके अंदर कहीं भी शनि की साढ़ेसाती, अष्टम शनि या कंटक शनि, इन सब बातों का कहीं पर भी उल्लेख नहीं है। लेकिन हाँ, शनि की साढ़ेसाती, शनि का जो ये कंटक शनि, अष्टम शनि या ढैया, ये जो कुछ भी हमें प्रचलन में आजकल दिखाई दे रहा है, जो कुछ भी प्रचलित है, तो ये एक निरर्थक भ्रामक मान्यता है ऐसा नहीं है, लेकिन एक विशेष समय के जो विशेष प्रभाव हैं, उनको एक परिभाषित करने के लिए उनको एक तरह का एक नाम दे दिया गया है कि शनि की साढ़ेसाती। जैसे कि जन्म कुंडली में चंद्र जहाँ बैठा है, उस भाव पर से जब गोचर का शनि गुजरता है, तो साढ़ेसाती का वो एक पार्ट बन जाता है, एक भाग बनता है। अब शनि जब जन्म के चंद्र पर से गोचर करता है, तो उस समय वो व्यक्ति के जीवन में कुछ मूलभूत परिवर्तन करता है, कुछ नए अनुभव, कुछ नया ज्ञान वो देता है। उसी संदर्भ में ये जो प्रभाव होते हैं, तो उन प्रभावों को एक विशेष पहचान देने के लिए शनि की साढ़ेसाती, शनि का जो ढैया है, ये सब जो है ये बताया गया है। अब यहाँ पर मैं बता दूँ आपको कि शनि की साढ़ेसाती का अर्थ ये है कि चंद्र जो जन्म कुंडली में जो हमारे किसी के भी जन्म कुंडली में चंद्र की जहाँ पर भी स्थिति होती है, उस पर से जब शनि का गोचर होता है, तो
शनि की जो चाल है वो एक भाव में 2.5 साल तक रहता है। अब चंद्र जहाँ स्थित है, उसके पिछले घर से शनि का एक वहाँ पर एक मतलब कि उसका एक आगमन जो होता है, तो वो 2.5 साल का पीरियड हो गया। फिर जहाँ पर चंद्र स्थित है, वहाँ पर शनि का भ्रमण 2.5 साल का पीरियड हो गया और फिर चंद्र जहाँ स्थित है, उसके अगले घर में, वहाँ पर भी शनि का 2.5 साल का एक पीरियड हो गया। तो चंद्र से पिछले घर में 2.5 साल, चंद्र वाले घर में 2.5 साल और चंद्र के अगले घर में 2.5 साल। इन तीनों घरों में जो 2.5 चंद्र चलेगा, तो ये साढ़े साती कहलाएगी। यहाँ पर कुछ मान्यताएँ जो बना दी गई हैं, उसमें भी कुछ अर्थों की व्याख्या शायद कुछ गलत ढंग से भी हुई है। जैसे कि मैं बताना चाहूँगा कि अलग-अलग भाव में जब शनि गोचर करेगा, तो प्रत्येक भाव में शनि के गोचर करने से प्रत्येक भाव के अलग-अलग फल आएँगे। लेकिन जब भी साढ़े साती का उल्लेख होता है कि शनि की साढ़े साती शुरू होने वाली है, तो शनि की साढ़े साती से जिन प्रभावों को जोड़ा गया है, वो प्रभाव तो सीमित है। सीमित का अर्थ ये है कि जैसे धन की हानि होगी, कुछ शारीरिक कष्ट होगा, काम रोजगार में किसी तरह की कोई समस्या आएगी। बस ये गिने-चुने ही कुछ लक्षण जो हैं, वो शनि की साढ़े साती से फिट कर दिए गए हैं। लेकिन चंद्र किस भाव में है, उसका अगला भाव कौन-सा है, उसका पिछला भाव कौन-सा है, तो उन भावों का खुद का कोई प्रभाव जो है, जो कुछ भी वहाँ का प्रभाव है, जैसे छठे भाव का जो प्रभाव है कि छठे भाव में शत्रु, रोग इत्यादि वगैरह का जो देखा जाता है, कॉम्पिटिटिव पावर देखा जाता है, तो इन सब बातों का जो प्रभाव है, तो उसके अंदर अगर चंद्र है और वहाँ से शनि का गोचर हो रहा है, तो उसका पिछला जो घर है, छठे भाव का जो पिछला घर है, वो पंचम भाव हो गया और छठे भाव का जो अगला घर है, वो सप्तम भाव हो गया। तो पंचम भाव से संबंधित, छठे भाव से संबंधित और सप्तम भाव से संबंधित जो कुछ भी चेंजेस होने चाहिए या जो कुछ भी मतलब कि वहाँ के कोई सुप्रभाव या दुष्प्रभाव होना चाहिए, तो उसका उल्लेख ना हो करके सिर्फ़ एक ही होता है कि जब भी जन्म के चंद्र पर शनि का गोचर आएगा, तो वो साढ़ासाती होगी और उस साढ़ासाती में धन की हानि होगी, शरीर को कष्ट होगा, रोज़गार में समस्याएँ होंगी। तो मेरा मानना है कि ये जो कुछ भी चलन है, ये गलत है। प्रत्येक भाव की अपनी एक महिमा है, प्रत्येक भाव का अपना एक प्रभाव है। तो उन भावों का जो व्यक्तिगत प्रभाव है, उस प्रभाव को छोड़ कर के सिर्फ़ एक ही तरह की पैटर्न में शनि की साढ़े-साती के प्रभाव होंगे, ये मानना तो कुछ गलत है। हाँ, जो भिन्न-भिन्न भावों में शनि का जो गोचर होगा, उनके अपने भिन्न-भिन्न प्रभाव होंगे। जन्म का चंद्र जहाँ भी स्थित है, वहाँ पर चंद्र का भी अपना प्रभाव होगा और उसके पिछले घर में शनि के आने से, चंद्र वाले घर में शनि के आने से और चंद्र के बाद वाले जो घर में अर्थात कि उसके आगे के घर में शनि के आने से कुछ भिन्न-भिन्न प्रभाव ही होंगे। क्योंकि हर एक भाव का अपना एक
प्रभाव है, उसकी अपनी एक हर भाव की अपनी एक आभा है। तो प्रत्येक भाव के जो भिन्न-भिन्न प्रभाव हैं, उसका कोई उल्लेख साढ़े साती में मिलता नहीं है। साढ़े साती के नाम पर सिर्फ़ एक ही बात चल जाती है, काम-धंधे में समस्या होगी, धन की तकलीफ़ होगी, शारीरिक कष्ट होंगे, ये सब बातें ही कुछ गिनी-चुनी बातें ही जोड़ी गई है। अब सबसे बड़ी बात तो ये आती है कि शनि की साढ़े साती को जो जोड़ा गया है, तो हमें पहले तो ये देखना है कि वो उसको सिर्फ़ चंद्र से ही क्यों जोड़ा गया है? चंद्र से भी बलवान दूसरे ग्रह भी हैं, गुरु भी ग्रह है, चंद्र से बलवान है, सूर्य है, वो भी चंद्र से बलवान है। चंद्र तो स्वयं सूर्य की किरणों से ही जगमगा रहा है। तो ऐसी सूरत में सिर्फ़ चंद्र को ही क्यों लिया गया है? उसके पीछे का एक स्पष्ट और विशेष कारण ये है कि हम सारे के सारे जो मनुष्य हैं, वो पृथ्वी पर रहते हैं और चंद्र जो है वो पृथ्वी के चारों ओर भ्रमण करता है। सौरमंडल के जितने ग्रह हैं, वो सूर्य के चारों ओर भ्रमण करते हैं, पृथ्वी भी सूर्य के चारों ओर भ्रमण करती है। लेकिन चंद्र एक ग्रह ऐसा है कि जो पृथ्वी के चारों ओर भ्रमण करता है। पृथ्वी जहाँ-जहाँ भी जाती है, वो पृथ्वी के इर्द-गिर्द चारों ओर चक्कर मारता रहता है। चंद्र का एक विशेष प्रभाव धरती पर है, हम सभी जानते हैं। तो चंद्र और शनि इनका जो एक संबंध साढ़े साती के रूप में प्रख्यात हुआ है, इसको हम अब समझते हैं कि ये है क्या? चंद्र सबसे फ़ास्ट मूविंग करने वाला प्लैनेट है, ये हम सभी जानते हैं। और शनि जो है वो सबसे स्लो चलने वाला एक प्लैनेट है, ये भी हमें पता है। तो जो सबसे फ़ास्ट चलने वाला प्लैनेट है और जो सबसे स्लो चलने वाला प्लैनेट है और उन दोनों में से चंद्र जो है वो शुभ ग्रह की गिनती में आता है और नैसर्गिक रूप से शनि जो है वो अशुभ ग्रह की गिनती में आता है। तो यहाँ पर हम ये देखें कि चंद्र जो फ़ास्ट चलता है, चंद्र को हम सभी जानते हैं कि शास्त्रों में चंद्र को मन कहा गया है। हमारा जो मन है, वो चंद्र के समान है, तेज गति, चंचलता, चकाचौंध करने वाला स्वभाव। चंद्र को हम अमावस्या से जोड़ते हैं, मतलब कि चंद्र से ही अमावस्या होती है, चंद्र से ही पूर्णिमा होती है। तो कभी चंद्र का तेज कम होता है, उस समय अमावस्या कहलाती है और कभी जब चंद्र का तेज ज़्यादा होता है, प्रकाश ज़्यादा होता है, तो वो पूर्णिमा से परिभाषित होता है। यहाँ शनि का काम जो है, वो प्रत्येक ग्रह की गति को नियंत्रित करना। प्रत्येक ग्रह की गति को नियंत्रित करने का अर्थ ये है कि शनि एक सैद्धांतिक ग्रह है। जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूँ कि हम अगर किसी रास्ते से पसार हो रहे हैं, गुज़र रहे हैं, तो अगर हम बहुत स्पीड में अपने वाहन को लेकर के निकल रहे हैं, तो हम उस रास्ते की कई जो कुछ भी विशेषता हैं, उस पर हमारी नज़र नहीं जाएगी और हम ऐसे ही आनन-फानन में वहाँ से तेज़ गति से हम निकल जाएँगे। जब हम वहाँ से एकदम से तेज़ गति में होकर के निकल जाएँगे, तो वहाँ पर क्या कुछ सही है, क्या कुछ गलत है, क्या कुछ रुचिकर है, क्या कुछ अरुचिकर है, इसके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं होगी, इसके बारे में हमें कोई ज्ञान प्राप्त नहीं होगा। लेकिन शनि जब अगर उस रास्ते से निकलेगा,
तो शनि की आँखों से कोई भी ऐसी चीज़, कोई भी ऐसी विशेषता छुप नहीं पाएगी। वो सारी कुछ विशेषताओं को जान करके, देख करके, समझ करके वहाँ से वो निकलेगा। हमारा मन जो एकदम फ़ास्ट चलता है, हर काम के बारे में, हर विचार में, हर प्रकार की हमारी जो प्रक्रिया है उसके अंदर हमारा जो मन है वो ये कर लो, फटाफट कर लो, जल्दी कर लो, ये कर लो, वो कर लो, वो इसी तरह से उसका फ़ास्ट मूविंग है। अब ये जो फ़ास्ट मूविंग होता है तो इसमें कुछ गलतियाँ भी होती है। जो कार्य धैर्य से करने चाहिए, वो धैर्य से करने की जगह हम जैसे-तैसे कर डालते हैं। तो वहाँ जो कुछ भी गलतियाँ हमारी होती है, उन गलतियों के जो भी दुष्प्रभाव पैदा होते हैं, उन दुष्प्रभावों को, उस अस्त-व्यस्त परिस्थितियों को जब शनि वहाँ पर आता है, तो शनि उन बातों को ठीक करता है। चंद्र मन है और चंद्र जो है वो कहते हैं मून इज़ सस्टेनेंस। चंद्र ज़िम्मेदारी, जीवन दोनों के निर्वाह का आधार है। क्योंकि अगर चंद्र अर्थात कि मन अगर किसी बात की ज़िम्मेदारी नहीं लेगा, मन अगर निर्वाह के बारे में गंभीरता से नहीं सोचेगा, तो वहाँ पर सबसे बड़ी समस्या खड़ी हो जाएगी कि इंसान का जो जीवन है, उससे जुड़े हुए जो कुछ भी जिस तरह के भी जो भी संबंध हैं, सामाजिक हो गए, पारिवारिक हो गए, शारीरिक हो गए, मानसिक संबंध हो गए, ये जो कुछ भी संबंध है व्यक्ति का अपने मन से, वो सारा का सारा डिस्टर्ब हो जाएगा। यहाँ पर हमको यही समझना है कि मन जो है, वो क्या है? चंद्र को हम सभी जानते हैं कि चंद्र धरती पे रहे हुए जल को, हमारे शरीर में रहे हुए जल को प्रभावित करता है। चंद्र को नियंत्रित रखने के लिए पानी का अधिक सेवन करना चाहिए। चंद्र को नियंत्रित रखने के लिए पानी का सेवन करने से चंद्र नियंत्रित होगा और चंद्र के नियंत्रित होते ही मंगल भी नियंत्रित होगा। क्योंकि ब्लड के अंदर जो लिक्विडिटी है, जो जल तत्व है, वो भी चंद्र से प्रभावित होता है। तो जो लिक्विडिटी है, ये जो लिक्विडिटी है, ये जो चंद्र से प्रभावित होती है, तो ये हमारे शरीर के भीतर की जो लिक्विडिटी है, इसी लिक्विडिटी से हमारे जो इमोशंस हैं, ये प्रभावित होते हैं। कभी हमारा मन उद्विग्न होता है, कभी हमारा मन प्रसन्न होता है। तो ये सब जो भी है, ये चंद्र की जो स्थिति है, उसका जो बल है, उससे ये सब कुछ प्रभावित होता है। चंद्र जो रक्त के संचरण का भी मुख्य कारण है। चंद्र हमारे शरीर में जल को जल तत्व को प्रभावित करता है। पृथ्वी पर सबने देखा हुआ है कि पूर्णिमा के समय में समंदर में जल की लहरें बहुत ऊँचाई तक उछलती है। पहले तो हमारे शास्त्रों ने काफ़ी कुछ कह दिया था, लेकिन विज्ञान ने तो बहुत बाद में जाकर के माना है कि हाँ, समुद्र में जो ज्वार-भाटा आता है, जो पानी का उतार-चढ़ाव आता है, उसमें चंद्र की भूमिका है। चंद्र को नियंत्रित करने के लिए बाबा गोरखनाथ ने
एक मन मुद्रा नाम की स्थिति का वर्णन किया है। बाकी की जितनी भी जो मुद्राएँ हैं, योग मुद्राएँ हैं, वो शरीर के माध्यम से होती है। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ कि एक हाकिनी मुद्रा है। ये हाकिनी मुद्रा इस तरह से होती है, ये इस तरह से हमारी जो हमारा जो अंगूठा है, उसको अंगूठे से मिलाया जाता है और बाकी की जो 4 उँगलियाँ हैं, उनको इस तरह से मिलाते हैं, इसे हाकिनी मुद्रा कहते हैं। इस हाकिनी मुद्रा का एक लाभ है कि कोई भी व्यक्ति आधा घंटा, 1 घंटा अगर इस तरह से करेगा, तो उसका जो लेफ्ट ब्रेन और जो राइट ब्रेन है, वो अपने आप दोनों एक-दूसरे से जुड़ेंगे, माइंड रिलैक्स होगा, मस्तिष्क में कितना भी तनाव होगा, वो दूर होगा, मस्तिष्क में एक स्टेबिलिटी आएगी। और ऐसी जो और भी अन्य योग मुद्राएँ हैं, वो शरीर का जो गठन है, उसे सुव्यवस्थित करने के लिए ऋषि मुनियों द्वारा बताई गई है। यहाँ पर मैं मन मुद्रा की बात कर रहा था कि मन मुद्रा क्या है? शनि की साढ़े साती में हम सभी जानते हैं कि शनि और चंद्र का संबंध है। तो यहाँ पर जो है, मैं इसीलिए चंद्र के बारे में समझा रहा हूँ कि जब तक हम चंद्र को नहीं समझेंगे, तब तक हम शनि की साढ़े साती को नहीं समझ पाएँगे। मन मुद्रा का अर्थ बाबा गोरखनाथ ने ये बताया है कि मन की मुद्रा की जाए। मन की मुद्रा का अर्थ है कि हम अपने मन को किसी प्रकार के विशेष अध्ययन में लगाएँ। हम अपने मन को किसी भी कार्य में इस तरह से संलग्न करें कि हमारा जो मन है उससे बंध जाए। जब हम किसी कार्य से बंधे हुए हैं तो हम उस कार्य में संलग्न रहें, उसमें हमारी रुचि इस तरह की हो कि मन 1 सेकंड के लिए भी इधर-उधर ना जाकर के उसी में उसमें उसी विषय में पूरी तरह से रचा-पचा रहें। तो ये जो हमारी एक अपने आप को केंद्रित करने की, अपने ध्यान को केंद्रित करने की जो ये हमारी कोशिश है, इसी का नाम मन मुद्रा है। जैसे कि कभी हम फ्री होते हैं तो अपनी किसी भी हॉबी पर हम अपने आप को केंद्रित कर लेते हैं। जैसे किसी को घूमने जाने का शौक है तो वो घूमने जाने के लिए निकल जाएगा। किसी को ड्राइविंग का शौक है तो वो गाड़ी लेकर के निकल जाता है। किसी को तैरने का शौक है तो वो स्विमिंग पूल में चला जाता है। वो अपने आप को किसी न किसी तरह के जो प्रवृत्ति है उसके अंदर वो अपने आप को समर्पित करता है, इसे मन मुद्रा कहा जाता है। इस मन मुद्रा का अर्थ ये है और इसका लाभ ये है कि व्यक्ति अपने मन को दिशाहीन होने से बचा लेता है, भटकने से बचा लेता है। किसी भी तरह के अनैतिक कार्य में, असामाजिक कार्य में, किसी तरह के विकृत आनंद में अपने मन को संलग्न करना, ये मन मुद्रा नहीं है। मन मुद्रा का वास्तविक जो अर्थ है वो सात्विक, स्वकल्याण से संबंधित, समाज कल्याण से संबंधित, समग्र जीव सृष्टि के कल्याण से संबंधित जो भी लक्ष्य हैं, कार्य हैं, उसमें अपना मन को संलग्न करना, अर्थात कि मन मुद्रा को धारण करना। मन पर इतना जोर क्यों दिया गया है? चंद्र पर, अर्थात कि मन पर ही इतना जोर क्यों दिया गया है? तो उसका मैं आज आपको एक वास्तविक कारण बताता हूँ। हम सभी जो भी भारतीय संस्कृति से जुड़े हुए हैं, हम सबको पता है कि बार-बार हम सुनते हैं कि अष्टसिद्धियाँ हैं, नवनिधि है और अष्टसिद्धियाँ हैं। ये अष्टसिद्धियाँ जो हैं, ये क्या हैं?
इन अष्ट सिद्धियों में एक सिद्धि है अणिमा। अणिमा का अर्थ है सूक्ष्मता, बारीकी। हम जिस किसी भी तरह के काम को, किसी भी तरह के विषय को जब हम अपने मंथन के लिए चुनते हैं, अपनी संलग्नता के लिए चुनते हैं, तो उस कार्य को जब हम चुनते हैं तो उसकी सूक्ष्मता को पाना, अर्थात कि उस विषय की जो बारीकियों को समझना, हम जिस कार्य को करना चाहते हैं उस कार्य की बारीकियों को जब हम अच्छी तरह से समझ लेंगे तो उस कार्य को हम बहुत अच्छी तरह से कर पाएंगे। तो ये जो प्रथम सिद्धि जो है ये है अणिमा। तो किसी कार्य की प्रणाली को, कार्य पद्धति को, कार्य को सूक्ष्मता से समझना, उसकी सूक्ष्मता को आत्मसात करना, पहचानना, समझना, इन सब के लिए हमें मन की आवश्यकता है। तो इस सिद्धि से भी हमारा जो है मन जुड़ा हुआ है। इसी तरह से दूसरी जो सिद्धि है वो है महिमा। महिमा का अर्थ है कि महानता, विशालता। अब हम सभी जानते हैं कि इस सृष्टि के अंदर, इस ब्रह्मांड के अंदर छोटे से छोटे जीव भी हमारी जीव सृष्टि के लिए महत्वपूर्ण है। जो चेतन है वो सृष्टि के लिए महत्वपूर्ण है, तो जो जड़ पदार्थ है वो भी इस सृष्टि के लिए महत्वपूर्ण है। तो महिमा का अर्थ है कि हम किसी भी छोटे से छोटी बातों के लिए, छोटी से छोटी जो भी चीजें हैं, उन सब के लिए हम कृतज्ञता का भाव रखें, तो ये होता है कि व्यक्ति एक महानता को स्वीकार कर रहा है। हमारे भीतर भी महानता है और इस सृष्टि का जो संचालन करने वाली शक्ति है वो भी एक महान शक्ति है। जब हम महान शक्ति के अस्तित्व को स्वीकार करते हैं तो हम भी उस महानता के अंश में शामिल हो जाते हैं और अपने आप को जब हम कृतज्ञता से जोड़ते हैं, ग्रेटिट्यूड से जोड़ते हैं, तो वहाँ पर हम महानता के क्षेत्र में अपना एक कदम आगे बढ़ाते हैं। तो ये हम जानते हैं कि स्वीकार करना है हमें सभी जीव सृष्टि को, संसार की सभी वस्तुओं के अस्तित्व को हमको स्वीकार करना है, तो ये हम मन से ही करते हैं। तो दूसरी सिद्धि भी जो है ये महिमा, ये भी हमारे मन से जुड़ी हुई है। अब तीसरी सिद्धि जो आती है वो आती है लघिमा। लघिमा का अर्थ है लघुता। लघुता का अर्थ है कि जैसे जो तिनका होता है, तिनके से भी हल्का वजन होना। छोटे से छोटी इकाई हम पृथ्वी पर तिनके को मानते हैं। तो तिनका जो है वो तिनका उससे भी हल्का, उससे भी और छोटा जो एक अस्तित्व है वो लघिमा है। लघिमा को हम इस तरह से देखें कि जैसे कोई व्यक्ति है, वो कितने भी ऊंचे पद पर बैठा हुआ हो, धन संपत्ति की दृष्टि से कितना भी बड़ा धनवान हो, लेकिन अगर उसमें किसी भी तरह का कोई अहम नहीं है, वो एक अबोध शिशु की तरह
अपने मुख पे मुस्कान लिए हुए प्रस्तुत है, अपने मुख पर एक मासूम सी मुस्कान लिए हुए वो सबका स्वागत करता है, सबको मान-सम्मान देता है, तो उसे कहा जाता है कि देखिए ये कितना जो है एक विकार शून्य व्यक्ति है। इसके मन में, इसके विचारों में ज़रा भी कोई अहंकार, किसी तरह की दिखावेबाज़ी या किसी तरह का कोई भी एक बनावटीपन नहीं है। तो ये जो बनावटीपन ना होना, सहज स्वभाव होना और अपने आप को शून्यातिशून्य अर्थात लघु से भी लघु बना करके प्रस्तुत करना, एक विवेकपूर्ण व्यक्तित्व के तौर पर अपने आप को प्रस्तुत करना, ये लघिमा है। हम सभी जानते हैं कि लघिमा अर्थात कि जो अपने आप को कुछ भी न मानना, जैसे कि जल एकदम कोमल है, लेकिन अगर ये बहता रहता है तो चट्टानों पे भी निशान कर देता है। इसी तरह से ईगोलेस होना, लघिमा का अर्थ है कि व्यक्ति का ईगोलेस होना। तो ये जो ईगोलेस होना है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी शक्ति है। यहाँ तो ये होता है कि अगर घर के अंदर जो कोई व्यक्ति कमा रहा है, तो वो बोलता है कि मैं सबसे ऊँचा हूँ क्योंकि मैं कमाता हूँ। जो ज़्यादा कमा रहा है, तो वो कहता है कि मैं सबसे ज़्यादा बलवान हूँ, मेरी इज़्ज़त ज़्यादा होनी चाहिए क्योंकि मैं ज़्यादा कमाता हूँ, मेरी वैल्यू ज़्यादा होनी चाहिए, मेरी बात ज़्यादा चलनी चाहिए, मेरी बात सब क्यों मानते नहीं हैं? सब मेरी बात मानें क्योंकि मैं ज़्यादा कमाता हूँ। ये जो ईगोलेस होना बोलने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन किसी भी इंसान के लिए इस तरह से ईगोलेस हो पाना बड़ा ही कठिन है, बड़ा ही मुश्किल कार्य है। इसके लिए इंसान को अपने मन को साधना पड़ता है। तो ये जो लघिमा जो सिद्धि है, इसे प्राप्त करने के लिए भी हमें मन की आवश्यकता है और मन ही इसी का इसको साधने का एकमात्र साधन है। तो ये जो तीसरी जो सिद्धि है, ये भी हमारे मन पर ही डिपेंडेंट है, हमारे मन से ही जुड़ी हुई है। चौथी जो सिद्धि है, वो है गरिमा। गरिमा का अर्थ है गुरुता। गुरुता का अर्थ है भारीपन, दिलेरी, जिंदा-दिली। किसी व्यक्ति के पास में कोई सामर्थ्य नहीं है, बहुत ज़्यादा शक्ति भी नहीं है, उसके पास बहुत ज़्यादा कुछ संसाधन भी नहीं है, लेकिन फिर भी वो व्यक्ति अगर उठकर खड़ा होता है कि ठीक है, मेरे पास जो कुछ भी है, मैं वो समर्पित करता हूँ, किसी भी तरह के कार्य में, मुझसे जो कुछ भी बन पड़ेगा, मैं वो करूँगा। उसके पास में कहने मात्र को कोई छोटी-मोटी चीज़ भी बड़ी मुश्किल से है, लेकिन फिर भी अगर उसके पास कोई उसी वस्तु की सहायता के लिए उसके पास आकर खड़ा होता है, तो भी वो ज़िंदा-दिली से उसको दे देता है कि ठीक है, चलो ले जाओ। कभी व्यक्ति कहीं से जा रहा है, किसी दूसरे को तकलीफ़ में से बचाने के लिए अपनी जान की बाजी लगा देता है, वो भी किसी अपरिचित व्यक्ति के लिए, निस्वार्थ भाव से, तो वो भी ज़िंदा-दिली है। गुरुता, भारीपन, ये सबसे ज़्यादा वज़नदार भाव है। ये जो
गुण है, किसी व्यक्ति के अंदर आना, इस सिद्धि का आना, ये कोई छोटी-मोटी बात नहीं है। तो ये जो गरिमा है, ये गुरुता है, अपने आप को ऊँचा उठाना, अपने आप को ऊँचा उठाना, महानता की पराकाष्ठा को छूना, ये गरिमा है। ये जो सिद्धि है, ये भी व्यक्ति अपने मन को साधने से, अपने मन को मनाने से हासिल कर सकता है। तो ये जो 4 सिद्धियाँ हैं, ये चारों 4 सिद्धियाँ मन की सहायता के बिना ये प्राप्त नहीं की जा सकती है। मन इन चारों सिद्धियों का आधिपत्य रखता है। अष्ट सिद्धियों में से ये जो 4 सिद्धियाँ हैं, इन चारों सिद्धियों का आधिपत्य मन का है। अगर मन इसमें राज़ी है, तो व्यक्ति इन 4 सिद्धियों को प्राप्त कर सकता है। इन चारों सिद्धियों को प्राप्त करना अर्थात कि आधा देवत्व प्राप्त कर लेना है। बाकी की जो 4 सिद्धियाँ हैं, मैं उनको भी आपको बता देता हूँ। 5वीं जो सिद्धि है, 5वीं जो सिद्धि है वो है प्राप्ति। प्राप्ति का अर्थ ये है कि व्यक्ति का जब जन्म, जैसे कि मान लो हम मनुष्य हैं तो मनुष्य का उदाहरण देते हैं कि व्यक्ति का जो जन्म हुआ है, वो किसी साधन संपन्न परिवार में जन्म हुआ है। साधन संपन्न परिवार के साथ-साथ वो परिवार पूर्ण रूप से विवेकी परिवार है, प्रतिभाशाली परिवार है। वहाँ पर समस्त प्रकार की सुख सुविधाएँ, वैभव वहाँ उपलब्ध हैं। जैसे कि मैं आपको बताऊँ कि राजा राम का जन्म हुआ। राजा राम का जन्म हुआ, राज परिवार में जन्म हुआ, वैभवशाली परिवार में, धर्मिष्ठ परिवार में, विवेकी परिवार में। तो ऐसे परिवार में जन्म होना जहाँ पर धन, संपत्ति, हर प्रकार के सुख, सम्मान, सुविधाएँ, सब कुछ उपलब्ध है। तो इस तरह की जो परिस्थितियाँ जो प्राप्त होती है, ये पूर्व जन्म के जो भी शुभ कर्म होते हैं, उन शुभ कर्मों के कारण इस तरह की परिवार या इस तरह की परिस्थितियाँ व्यक्ति को प्राप्त होती हैं। तो ये जो प्राप्ति होती है, ये पूर्व जन्म के जो शुभ कर्म हैं, उसके माध्यम से प्राप्त होती है। छठे नंबर की जो सिद्धि है, वो आती है प्राकाम्य। प्राकाम्य का अर्थ है एक विशेष क्षमता, एक विशेष शक्ति का इनबिल्ट होना। जैसे कि मैं उदाहरण के तौर पे कृष्ण भगवान का उदाहरण दे सकता हूँ। कि कृष्ण भगवान जो हैं, वो विष्णु भगवान ने मानव रूप में कृष्ण अवतार में जन्म लिया। तो अगर 2 मिनट के लिए हम ये मान लें कि वो एक व्यक्तित्व थे या व्यक्तित्व हैं, तो हम ये देखें कि एक छोटा-सा बच्चा जो दैत्यों को मार देता है, कई बड़ी बुराइयों को मार देता है। एक ऐसा व्यक्ति, एक ऐसा व्यक्तित्व, एक ऐसी उम्र का व्यक्तित्व, अर्थात कि एक किशोरावस्था का जो व्यक्ति है, वो जो एक वृक्ष की बड़ी डाली नहीं उठा सकता और इस उम्र में वो एक बड़े पर्वत को अपनी छोटी-सी उँगली पर उठा लेता है।
या इस तरह के जो भी कोई चमत्कार के जो मानव शक्ति की सीमा से परे होकर के जो कोई बड़े कार्य कर लेता है, तो उसे हम ये कहेंगे कि जैसे ऐसा व्यक्ति को एक इनबिल्ट चमत्कारी शक्ति प्राप्त है, जो उसके किसी भी पिछले जन्म के शुभ कर्म के कारण या किसी के वरदान के कारण, किसी के आशीर्वाद के कारण प्राप्त है। तो इस तरह की जो भी एक आश्चर्यजनक हम कहेंगे कि एक असंभव जो लगने वाली बातें हैं, तो इस तरह की जो विशेष शक्ति जो होती है, ये प्राकाम्य सिद्धि के माध्यम से व्यक्ति को प्राप्त होती है। हम अगर सार्वजनिक तौर पे हम देखें, तो कई बार ऐसा होता है कि एक सामान्य सा दिखने वाला इंसान कभी कोई बहुत बड़ा पराक्रम कर लेता है, जो कि उसकी शक्ति सामर्थ्य के बाहर की बात थी। और उस पराक्रम के हो जाने के बाद में जब हम उस व्यक्ति से पूछते हैं कि तुमने ये सब कैसे कर लिया? तो वो ये कहता है कि पता नहीं उस समय मेरे मन में या मेरे अंदर कोई ऐसा जुनून कहाँ से आ गया कि मैंने इस तरह की एक इतनी बड़ी मतलब जो है अपनी एक हिम्मत कर ली और मैंने इतना बड़ा जो एक कार्य पूरा कर दिया, अथवा तो किसी बहुत बड़ी ताकत को मैंने एकदम से डिफीट कर दिया, हरा दिया। तो ये जो इस प्रकार की जो सिद्धि होती है, उसे प्राकाम्य सिद्धि कहा जाता है। 7वें नंबर पे जो सिद्धि आती है वो ईशित्व है। ईशित्व का मतलब है कि प्राधान्यता। प्राधान्यता का मतलब है कि जैसे किसी राष्ट्र का जो प्रमुख होता है, उसी तरह से ब्रह्मांड का एक प्रमुख बनना। इस सृष्टि का जो संचालन करता है, वो स्तर प्राप्त करना, प्रधानता प्राप्त करना, विशेष सामर्थ्य प्राप्त करना। ये जो सिद्धि है, ईशित्व, ईशित्व सिद्धि जो है, इसका एक सीधा-सा अर्थ है कि ईश्वरत्व। ईश्वरत्व का अर्थ है कि ब्रह्मांड की समस्त उपलब्धियाँ उस शक्ति के पास आ जाती हैं। तो ये जो सिद्धि है, ये सिद्धि कर्मों की जो सीमाएँ हैं, उनको लाँघ करके व्यक्ति अपने भीतर जो एक तपोबल अर्जित करता है, अपनी ऊँचाइयों को बढ़ाते, 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 वो जो एक ईश्वर के समकक्ष अपनी जो स्थिति बनाता है, अपना आसन वहाँ पर जो बनाता है, तो वहाँ पर ये सिद्धि उसे प्राप्त होती है। अब 8वीं जो सिद्धि आती है, वो 8वीं सिद्धि जो है वो वशित्व। वशित्व का अर्थ है वश में करने वाला, जैसे वशी। अब वशी को अगर हम उल्टा करते हैं, सी को आगे ले लेते हैं और व को पीछे करते हैं, तो वो शिव बन जाता है। सबसे बड़ा जो वश करने वाला है, वो शिव है। सबसे बड़ा वशी शिव। साधारण भाषा में हम सुनते हैं कि वशीकरण, सम्मोहन। तो ये जो वश करना,
सम्मोहित करना, सम्मोहन, ये जो है ये इसका सीधा-सा अर्थ हम ये गिने कि सर्वशक्तिमान। तो सर्वशक्तिमान का अर्थ है कि जो संभव को असंभव कर दे और जो कुछ भी असंभव है, उसको संभव कर दे। संभव को असंभव और असंभव को संभव करने की क्षमता को प्राप्त करने वाला अर्थात कि शिव, जो सबको वश में रख सकता है, जो सबको वश में कर सकता है। यहाँ पर हमको एक बात समझनी होगी कि चंद्र जो है, वो इतना महत्वपूर्ण क्यों है? तो जैसा कि मैंने बताया कि 8 में से 4 सिद्धियाँ तो एकमात्र हमारा मन ही हमको दिला सकता है। हमारे पास में इस संसार में अपने आप का कल्याण करने के लिए, दूसरों का कल्याण करने के लिए हमारे पास में अगर कोई जादू की छड़ी कहें या कोई अलादीन का चिराग कहें, तो वो हमारा मन वो शक्तियाँ रखता है, वो सामर्थ्य रखता है और इसी मन को हमें किस तरह से यूटिलाइज़ करना है, इसको ही हमें समझना है। मानव स्वभाव जो है उसमें चंद्र का जो दुष्प्रभाव होता है, तो उसके क्या परिणाम होते हैं, उसके बारे में हम एक संक्षिप्त जानकारी आपको दे देते हैं कि जैसे चंद्र अगर किसी का दूषित है, पीड़ित है या चंद्र फ़ेवरेबल नहीं है, अनफ़ेवरेबल है, तो ऐसी परिस्थिति में नकारात्मक आवेग, नेगेटिव इमोशंस, ये पहली बुराई व्यक्ति के अंदर होगी। दूसरी बुराई व्यक्ति के अंदर होगी फ़ियर्स, भय। वो अपने मन में कई तरह के भय बना करके खड़ा हो जाएगा कि मैं ऐसा करूँगा तो ऐसा हो जाएगा, मैं ऐसा नहीं करूँगा तो ऐसा हो जाएगा। तो वो खुद ही कई तरह के भय को वो पैदा कर लेता है। कभी दूसरों के लिए भय पैदा कर देता है, कभी अपने आप को भय से बाँध लेता है। तो ये जो भय है, ये भी चंद्र की ही एक कलाकारी है कि जब चंद्र कुछ दुष्प्रभाव दे रहा होता है, तो वो भय भी देता है। चंद्र के दुष्प्रभाव का तीसरा जो पॉइंट है, वो है अपसेट्स। अपसेट्स का मतलब है बेचैनी, उद्विग्नता, चिड़चिड़ापन। व्यक्ति का चंद्र अगर अच्छा नहीं है, तो उसके अंदर ये भी एक बुराई होगी कि वो किसी चीज़ से भी चिढ़ेगा। किसी इंसान के बुरे व्यवहार से चिढ़ना तो चलो स्वाभाविक है, लेकिन कोई इंसान जिसे पहली बार मिल रहा है, जिसे जानता तक नहीं है, बस मन बना लेगा बस इससे भी चिढ़ना है, उससे भी चिढ़ेगा। इंसान को छोड़ दो, घर में अगर कोई वस्तु ऐसी पड़ी है, तो उसमें भी वो बोलेगा ये मुझे पसंद है, ये मुझे नापसंद है, जो मुझे नापसंद है, वो चीज़ मुझे नहीं चाहिए। ऐसी छोटी-छोटी बातों से उसके अंदर एक चिड़चिड़ापन देखने को मिलेगा। चंद्र के दुष्प्रभाव का एक और परिणाम है, वो है बहसबाजी, आर्ग्यूमेंट्स। इंसान किसी की बात को अच्छी तरह से सुनेगा नहीं, बीच में ही वो अपनी बहस चालू कर देगा। बात कहीं पर कोई दूसरी चल रही होगी, वो कोई दूसरा लॉजिक ला करके रख देगा, किसी तरह का बस उसको बहस करनी है। निरर्थक, इलॉजिकल आर्ग्यूमेंट्स करना, ये भी चंद्र के दुष्प्रभाव का ही एक परिणाम होता है। फिर एक और है डिसअपॉइंटमेंट्स। डिसअपॉइंटमेंट्स का अर्थ है हताशा, निराशा
किसी तरह की कोई अपेक्षा रखी हुई है, उस अपेक्षा का पूरा ना होना, तो वहाँ पर डिसअपॉइंट हो गया, वहाँ पर वो हताश हो गया, मायूस हो गया, निराश हो गया, नाराज़ होने की वजह बना ली। चंद्र के दुष्प्रभाव का ही परिणाम है ये भी। चंद्र के दुष्प्रभाव का एक परिणाम और है नाटकीयता। जहाँ पर किसी तरह का कोई तमाशा नहीं करने की ज़रूरत है, वहाँ भी तमाशा करके खड़ा हो जाएगा। अपने आप को शो ऑफ करने के लिए, अपने आप को मेंशन करने के लिए, कुछ भी ऊट-पटांग बातें कर लेगा, ऊट-पटांग हरकतें कर लेगा। जहाँ पर किसी तरह का कोई भी बात को मतलब करने के लिए किसी तरह की कोई भी अ, विचित्र शैली अपनाने की ज़रूरत नहीं है। सामान्य-सी बातों में सहज स्वभाव से जिस बात को रखना चाहिए, वहाँ पर भी वो कुछ न कुछ तोड़-मरोड़ करके, किसी न किसी तरह की नाटकीयता करके, वो बातों को घुमा-फिरा करके रखने की एक कोशिश करेगा। इसे हम कहते हैं ड्रामाबाज़ी करना। फिर है रॉन्ग डूइंग्स। रॉन्ग डूइंग्स जो है ये एक अर्थात कि किसी तरह के अनैतिक कार्य करना, असामाजिक कार्य करना, अमानवीय कार्य करना। कई लोग ऐसे हैं, हम आए दिन समाचारों में सुनते हैं कि भई किसी अ, जानवर को चोट पहुँचाई गई, किसी जीव को परेशान किया जा रहा है। बस उसको परेशान देख कर के, किसी को पीड़ा में छटपटाता हुआ देख कर के आनंद उठाना। तो ये सब जो बातें हैं, ये चंद्र के दुष्प्रभाव के कारण होती हैं। कइयों को इन बातों का कइयों के अंदर इसमें से कई तरह की या इसमें से कोई एक आध बुराई तो ज़रूर होगी, लेकिन उस व्यक्ति को इन बातों का एहसास नहीं है कि मेरे अंदर में ये बुराई है। लेकिन जब शनिदेव चंद्र पर से गोचर करते हैं, तो वो इसी तरह की कई बातों की सज़ा देते हैं। तो बस यही जो प्रभाव जो पैदा होते हैं, जो इस तरह के जो सुधारात्मक शनि की दृष्टि से अगर हम कहें तो जो सुधारात्मक जो प्रभाव पैदा होते हैं, उससे इंसान व्यथित हो जाता है। क्यों व्यथित हो जाता है कि वो अपनी मनमानी कर रहा था, उसमें ये क्या कौन हस्तक्षेप कर गया, ये क्या हो गया? तो एक इंसान ने जो अपना एक गलत सिस्टम बना लिया है, उस गलत सिस्टम में जब कोई डिस्टर्बेंस आता है, तो वो दुखी हो जाता है। वो ये नहीं सोच रहा है कि ये जो कुछ भी मैं कर रहा था, ये गलत कर रहा था। लेकिन नहीं, वो अपना जो गलत सिस्टम बनाया हुआ है, उसकी जो गलत पैटर्न है, उसको सही करने के लिए किसी तरह की कोई हलचल पैदा हुई है, किसी तरह की कोई एक्टिविटी शुरू हुई है, तो उससे वो दुखी है। जबकि उसे तो उस बात को एक्सेप्ट करना चाहिए कि चलो हाँ ठीक है, जो कुछ हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है, मुझे भी अपने आप को बदलने की ज़रूरत है, अपनी कार्य पद्धति को बदलने की ज़रूरत है। लेकिन नहीं, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, शनि की साढ़े साती आ गई, मेरा सब कुछ उजड़ गया, मेरा ये हो गया, मेरा वो खो गया। ये सब जो चीज़ें हैं, ये शनि की साढ़े साती का जो एक चक्र है, उसके अंदर ऐसी ही कुछ बातों में परिवर्तन होते हैं, ऐसी ही कुछ सुधारात्मक प्रक्रियाएँ होती हैं कि जिसकी वजह से व्यक्ति के अंदर एक सुधार आता है, उसका व्यक्तित्व श्रेष्ठता की ओर बढ़ता है। जन्म का जो चंद्र है, उस पर शनि का जो गोचर है, वो हमारी आदतों में, हमारी दैनिक प्रवृत्तियों में, हमारी बेढंगी प्रकृति में एक सुधार पैदा करता है, एक रिफ्रेश मोमेंट चलाता है। तो ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है।
अब जब जन्म के चंद्र पर शनि का गोचर कई तरह के प्रभाव पैदा करता है, कई तरह की हलचल पैदा करता है, तो हमें अब ये समझने की ज़रूरत है कि जिस इंसान के जन्म कुंडली में चंद्र और शनि दोनों ही एक भाव में बैठे हुए हैं, तो जिसे विष योग का नाम दिया गया है। ये विष योग का नाम हकीकत में ये है कि जैसे महादेव ने जब अमृत मंथन हुआ था, तो जो हलाहल अर्थात कि जो विष निकला था, उस विष का पान किया था। उसे अपने कंठ में धारण किया था और नीलकंठ कहलाए थे। तो शनि और चंद्र की जो युति है, जो जन्म कुंडली के अंदर जो शनि और चंद्र की युति को लेकर के पैदा हुए हैं, उन्हें यही समझना है कि हम किसी तरह के विष को धारण करने के लिए ही इस धरती पर आए हैं और उसको धारण करके उसका जो ऋणानुबंध है उसे पूरा करके हम इस धरती से जाएँगे। तो हम किसी तरह का एक बंधन योग लेकर के आए हैं। बंधन योग का अर्थ है कि हम किसी तरह की कोई विशिष्ट प्रक्रिया को पूरा करने के लिए, कोई विशेष कर्म को पूरा करने के लिए हमारे जन्म कुंडली में शनि और चंद्र की युति हुई है। शनि और चंद्र की युति किसी भी व्यक्ति के जन्म कुंडली में अगर होती है, तो उसे ये समझना चाहिए कि वो दूसरों के लिए जीवन जीने के लिए आया है। अपने खुद के लिए जीने के लिए नहीं आया। अपने मन के मुताबिक चलने के लिए नहीं आया, अपने मन को खुश करने के लिए नहीं आया। उसने पिछले जन्मों में अपने मन को जो बहुत खुश किया है और उसके जो दुष्परिणाम हैं, उन दुष्परिणामों के ऋणानुबंध को पूरा करने के लिए शनि और चंद्र की युति लेकर के व्यक्ति जन्म लेकर के आया है। ये तो एक शनि और चंद्र की जन्म लग्न कुंडली में अगर किसी की युति हो, तो उसके लिए मैंने एक संक्षिप्त सी जानकारी दी है। अब हम बात करते हैं कि हम सभी जानते हैं कि चंद्र जो है अर्थात कि हमारा जो मन है, इसे सब कुछ शॉर्टकट में चाहिए। हमारे मन में विचार आता है कि हमें अमीर बनना है, तो हम सोचते हैं कि क्यों ना कोई ऐसा शॉर्टकट अपनाएँ कि हम बहुत जल्दी ही अमीर बन जाएँ। तो ये हमने शॉर्टकट अपनाने का सोच लिया। यहाँ पर भूमिका चंद्र की है। चंद्र कहता है कि जल्दी करो जो करना है। छोटी-सी उम्र मिली है, इसमें और क्या डिले करोगे, धीमे-धीमे क्या करोगे, फटाफट करो जो करना है, फटाफट करो। बस यहीं पर आकर के सारी बाजी बिगड़ जाती है। शनि कहता है कि जो कुछ करना है वो स्टेप बाय स्टेप करो। स्टेप बाय स्टेप का मतलब शनि का ये है कि एक स्ट्रक्चरल जो सीक्वेंस होती है, एक संरचनात्मक जो पद्धति होती है, जो एक विधि होती है, उसके अनुसार व्यक्ति को कर्म करना चाहिए। हर कार्य की एक पैटर्न उपलब्ध है, हर प्रकार के कर्म का एक नक्शा उपलब्ध है। वो जो मार्गदर्शिका उपलब्ध है, उसके अनुसार व्यक्ति को काम करना चाहिए। इंसान सोचता है नहीं, छोड़ो ये सब बातें, हम क्यों लाइन में खड़े हों, बस कैसे भी करके लाइन तोड़ो, आगे निकलो। और शनि जो है वो डिसिप्लिन, अनुशासन प्रिय, आचरण करवाने वाला ग्रह है। तो यहीं पर ये संघर्ष पैदा होता है। शनि और चंद्र का जो संबंध बनता है गोचर में, उसके बारे में मैंने जैसा कि आपको बताया कि चंद्र जो है, चंद्र की जो गलतियाँ हैं, मन की जो गलतियाँ हैं, उसको हम किस तरह से पहचानें,
इसके बारे में मैंने आपको ये एक समझने लायक संक्षिप्त ही सही, परंतु एक पूरी जानकारी मैंने आपको यहाँ पर ये दी है। अब हम आते हैं मुख्य टॉपिक साढ़े साती। साढ़े साती का जो प्रथम चरण है, साढ़े साती का जो प्रथम चरण है, ये चंद्र से 12वें भाव में आता है। चंद्र से जो 12वां भाव है वो होता है चंद्र के पीछे का व्यय भाव। चंद्र लग्न कुंडली अगर हम बनाते हैं तो जो व्यय भाव आता है वहां शनि का प्रथम चरण है। शनि जब चंद्र के व्यय भाव में आता है तो वो क्या करता है? शनि जब चंद्र के व्यय भाव में आता है तो व्यय की वृद्धि करता है। स्थान वृद्धि करो मंद। मंद का अर्थ है शनि। शनि मंद गति का है, इसलिए शनि को संस्कृत में मंद कहा जाता है। स्थान वृद्धि करो मंद, अर्थात कि संस्कृत में ऐसे कहते हैं कि स्थान वृद्धि करोति मंद। शनि जो है जिस भाव में बैठता है उस स्थान की वृद्धि करता है। यहाँ पर अब हम देखें कि व्यय में वृद्धि करेगा। व्यय में वृद्धि क्यों करेगा? तो उसके पीछे का कारण है। व्यय दो प्रकार के होते हैं, एक शुभ होता है, एक अशुभ होता है। मान लीजिए कि किसी व्यक्ति ने जब जिस जगह पर जिस तरह का जो व्यय करना चाहिए था वो व्यय नहीं किया, अर्थात कि मान लीजिए कहीं पर उसे शारीरिक श्रम का व्यय करना था, उसे अपने मानसिक श्रम का व्यय करना था, अर्थात कि कहीं पर अपना विचार रखना था, कहीं पर चर्चा करनी थी, कहीं पर अपनी बातों को स्पष्टता से रखने के लिए अपने एक समय देना चाहिए था, उसको समय का व्यय करना था। वो जो कुछ भी व्यय उसने नहीं किया, शारीरिक श्रम नहीं किया, मानसिक जो चिंतन करना चाहिए उसमें उसने समय नहीं दिया, समय व्यय नहीं किया, तो ये जो कुछ भी ना करने के कारण जो कुछ भी गलत बातें पैदा हुई, गलत प्रभाव पैदा हुए, दूसरों को हानियाँ हुई, तो इन सब बातों का जो भी दुष्प्रभाव हुआ, तो उसकी सज़ा तो मिलनी है। तो उसकी सज़ा इस तरह से मिलती है व्यक्ति को कि जिस समय में मन को चिंतन करना था, नहीं किया, मन को शारीरिक श्रम करने में, मानसिक श्रम करने में जो एकाग्रता प्रस्तुत करनी चाहिए थी, वो नहीं की, तो वहाँ पर फिर शनिदेव जब आकर के बैठेंगे, तो वो कहेंगे क्या-क्या कुछ बचा गया, कहाँ-कहाँ पर आलस किया, कहाँ-कहाँ पर जो कुछ भी जिस तरह का जो भी योगदान देना चाहिए था, वो नहीं दिया। तो अब वो सब का हिसाब मैं करूँगा और वो सारा मैं बाहर निकाल कर के जाऊँगा। तो ये हो गया प्रथम चरण शनि की साढ़े साती का। अब इसके विपरीत अगर हम देखें कि मान लीजिए किसी व्यक्ति ने जहाँ कुछ भी जिस तरह का जो भी योगदान देना था, धन खर्च करना था, शारीरिक श्रम करना था, मानसिक श्रम करना था, जिस तरह का जो भी व्यय करना था वो उसने बड़ी निखालसता से, ज़िंदा-दिली से किया कि हाँ, कोई बात नहीं, जो कुछ खर्च हो रहा है होने दो, मेरे पास कुछ नहीं बचेगा, कोई बात नहीं, लेकिन जो करना चाहिए वो तो करना ही पड़ता है और मैं करूँगा वो खर्च। तो इस तरह से जो कुछ भी व्यय व्यक्ति ने कर दिया है, अपना फर्ज निभाया है, अपनी ज़िम्मेदारी मानते हुए उस कार्य को संपन्न किया है, तो ऐसी सूरत में वहाँ पर जब शनि देव आएँगे, तो ऐसे जातक को
भरपूर धन की प्राप्ति करवाएँगे, जिससे उसको समय का आनंद लेने के लिए, सुखों का आनंद लेने के लिए, सुविधाओं का आनंद लेने के लिए उसको किसी तरह की कोई कमी ना रहे। जिस व्यक्ति ने ज़िंदा-दिली से, अपनी खुशी से जो कुछ भी अपने फर्ज़ निभाने थे, व्यय करना था, किया। तो वो अब खुद के शौक पूरे करने के लिए, खुद के सुख प्राप्त करने के लिए, खुद को सुकून दिलाने के लिए, जो कुछ भी व्यय करना चाहता है, उसके लिए उसे प्रचुर मात्रा में धन की प्राप्ति करवाएँगे शनिदेव और वहाँ पर शुभ व्यय करवाएँगे। शनिदेव उस समय व्यक्ति को लेके जाएँगे, 5 स्टार होटल में उसको स्टे दिलवाएँगे, प्लेन की यात्राएँ करवाएँगे, प्लेन में भी बिज़नेस क्लास में बिठवाएँगे, अच्छे से अच्छी जो भी सुविधाएँ हैं वो सब वो उपलब्ध करवाएँगे और उसके बावजूद भी उसको किसी तरह के धन की कोई कमी नहीं आने देंगे। तो शनि की साढ़े साती में ये भी परिणाम देखने को मिलेंगे। अगर व्यक्ति के कर्म अच्छे हैं, तो व्यक्ति सुखी भी होगा। मेरे पास बहुत सारी कुंडलियाँ हैं ऐसी, कि जो किसी समय में डरते, रोते हुए आए थे कि अरे भई शनि की साढ़े साती आने वाली है यार, इसमें हमारा क्या होगा? और मैंने उनको बोला था बेखौफ होकर के जाओ, तुम बहुत जलसा करोगे, बहुत आनंद लोगे। और बाद में मुझे पता भी चला, उन लोगों ने बताया कि हाँ, हम तो अभी यहाँ कहीं इधर घूम रहे हैं, कहीं उधर घूम रहे हैं। प्रमोशन भी मिल गया, ऊपर से छुट्टियाँ भी मिल गई। धंधे में कोई बहुत बड़ा व्यापार में कोई बहुत बड़ा लाभ हो गया। उसमें हमने सोचा कि चलो थोड़ा कुछ अब रिलैक्स भी कर लिया जाए, थोड़ा घूम फिर लिया जाए, फैमिली को लेके निकले हैं, खरीदी कर रहे हैं, खर्च कर रहे हैं, खुले दिल से जी रहे हैं। शनि की साढ़े साती में ये भी हुआ है। अब हम बात करते हैं कि शनि की साढ़े साती का द्वितीय चरण। शनि की साढ़े साती का जो द्वितीय चरण है, वो द्वितीय चरण जो है, वो जहाँ पर चंद्र स्थित है, जन्म कुंडली में चंद्र जहाँ भी स्थित है, उस पर जब शनि उस भाव में प्रवेश करता है, तो उस भाव में शनि के प्रवेश करने पर किस तरह के शुभ प्रभाव या दुष्प्रभाव देखने को मिल सकते हैं, अब इसके बारे में हम बात करते हैं। ये इसे द्वितीय चरण कहते हैं शनि की साढ़े साती का। तो शनि की साढ़े साती का जो द्वितीय चरण है, ये चंद्र पर शनि की स्थिति यानी कि गोचर का प्रभाव बताता है। यहाँ पर व्यक्ति को जहाँ पर भी जिस-जिस जगह पर उसकी उपस्थिति चाहिए थी, जिन बातों में व्यक्ति को समर्थन देना चाहिए था, जिन बातों में व्यक्ति को अपना विरोध प्रकट करना चाहिए था, जिस परिस्थिति में व्यक्ति को जा कर के जो कुछ भी दायित्व निभाना चाहिए था, वहाँ से उसने दायित्व निभाया है या जी चुराया है, उस पर से उस व्यक्ति को उस तरह के परिणामों को भोगने का वो समय रहेगा। जैसे कि मान लीजिए कि किसी जगह पर उसको आमंत्रण मिला है कि भई आप आइए, आपको हमारे इस समारोह में, समारंभ में आना है या किसी प्रसंग में आपको आना है। और उस समय में अगर इंसान ये सोचता है कि मैं तो बहुत बड़ा आदमी हूँ, मैं क्यों इस तरह से मैं इन छोटे लोगों के बीच में जाके बैठूँ। तो यहाँ पर वो व्यक्ति अपने अहंकार के कारण किसी के सम्मान देने की जो भावना है, उसकी वो कद्र नहीं कर रहा है। कोई व्यक्ति जो हमें सम्मान दे रहा है, हम उसे तुच्छ व छोटा गिन करके, हम उसके सम्मान के सामने जो कृतज्ञता
हमें दिखानी चाहिए, हम वो नहीं दिखा रहे हैं। हमको ईगोलेस होकर के वहाँ जाना चाहिए, हमारा फ़र्ज़ बनता है। अगर किसी ने आमंत्रण दिया है, टाइम नहीं है, कोई और ज़िम्मेदारी सिर पर है, तो वो एक अलग बात है। लेकिन अहंकार के चलते हम अगर किसी का इस तरह से अपमान करते हैं, तो वहाँ पर शनि देव जो है वो नाराज़ हो जाते हैं। शनि देव व्यक्ति को जो कुछ भी जिस समय में व्यक्ति को करना चाहिए, उसके करने की वो आशा रखते हैं कि व्यक्ति को वो करे। अगर व्यक्ति वो काम नहीं करता है, व्यक्ति को अगर कहीं पर खड़े होकर के सलाह देनी है, जहाँ पर उसका सलाह देना बनता है और ऐसे में व्यक्ति अगर वहाँ सलाह नहीं देता है और वो चुपचाप खड़ा रहता है और सोचता है मैं क्यों बोलूँ, मुझे बोलने की क्या ज़रूरत है? इनका जो होना होगा वो होगा, खड्डे में गिरते तो खड्डे में जाके गिरे। मुझे पता चल रहा है तो भी मैं नहीं बोलूँगा, मुझे क्या ज़रूरत पड़ी, मैं क्यों बोलूँ? तो ऐसी जो परिस्थिति है, जहाँ पर व्यक्ति का दायित्व बनता है मार्गदर्शन देना, वो नहीं दे रहा है, तो वो गुनाह कर रहा है। इस प्रकार की जो परिस्थिति होती है कि जहाँ पर व्यक्ति को उपस्थित होना चाहिए, जहाँ पर व्यक्ति को समर्थन देना चाहिए, जहाँ पर व्यक्ति को मार्गदर्शन देना चाहिए और इतना ही नहीं, जहाँ कहीं पर व्यक्ति को खुद को भी मार्गदर्शन प्राप्त करने के लिए किसी के पास जाकर के खड़ा होना चाहिए। अहंकार रहित भाव से जाकर के किसी से मार्गदर्शन लेना चाहिए। अगर नहीं ले रहा है, तो वहाँ पर भी व्यक्ति गुनाह कर रहा है। तो इसकी सज़ा इस तरह से शनि देव देते हैं कि जब जन्म के चंद्र पर शनि का जो ये गोचर भ्रमण होता है, जो द्वितीय चरण हम कहते हैं, तो इस समय के दौरान व्यक्ति जिसने अपने इन कर्तव्यों को नहीं निभाया है, तो ऐसे व्यक्ति को प्रतिकूल परिस्थितियों में जीने के लिए मजबूर होना पड़ता है। उसे ऐसी जगह पे नौकरी करनी पड़ती है या इस तरह के बंधनों में उसे कार्य करना पड़ता है कि जहाँ पर उसे रोज़ अपमान मिले, जहाँ पर उसका निरंतर रूप से उसका शोषण होता रहे, उसको अधिक से अधिक कार्य करना पड़े। उसके कार्य के प्रमाण में उसको जो पारिश्रमिक, जो वेतन मिलना चाहिए, जो उसके कार्य की जो कीमत उसे मिलनी चाहिए, उसमें भी काफ़ी कटौती कर दी जाए। व्यक्ति ने जो कोई गलत काम नहीं भी किए हैं, उन गलत कामों का इल्ज़ाम उस पर डाल दिया जाए। व्यक्ति निर्दोष होते हुए भी कई तरह के आरोपों में घिर जाना, गलत इल्ज़ाम लगना, नौकरी करता है तो नौकरी से सस्पेंड कर दिया जाना, डिसमिस कर दिया जाना, ये सब जो कुछ भी घटनाएँ होती हैं, वो इस तरह के ही जो बुरे कर्म हैं, जो पिछले समय में जो उसने किए हुए हैं, पिछले कुछ जन्मों में भी अगर कुछ किए हुए हैं, तो इस तरह के जो कर्मों का भुगतान जो है, वो उसको इस समय काल में प्राप्त होता है। ऐसा व्यक्ति अच्छे कर्म करते हुए भी वो अकेला हो जाता है। उसने जो गलतियाँ नहीं की है, उसके बारे में भी वो तिरस्कृत हो रहा है, अपमानित हो रहा है, लोग उसे हीन दृष्टि से देख रहे हैं। तो ये जो अपमान भरा समय जीने के लिए वो मजबूर हो जाता है। उसके अपने घरवाले भी उसे संदेह की दृष्टि से देखते हैं कि हो सकता है इसने कुछ गलती की होगी। ये जो परिस्थितियाँ पैदा होती है, वो इसी कारण से पैदा होती है। अब अगर मान लीजिए कि व्यक्ति ने कोई इस तरह की गलतियाँ नहीं की है या इस तरह का कोई उसका ऋणानुबंध नहीं है और शनि
महाराज का जो गोचर है जन्म के चंद्र पर जब हो रहा है, तो वो उसे शुभ परिणाम भी दे सकता है। अगर उसका कोई ऋणानुबंध बाकी नहीं है, उसका कोई भी बुरा कर्म नहीं है, तो ऐसे व्यक्ति के जन्म के चंद्र पे शनि का गोचर उसे एक विशेष सम्मान की प्राप्ति करवा सकता है। अचानक से किसी ऊँचे पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति करवा सकता है। व्यक्ति एक सामान्य स्तर का इंसान था, अचानक से मान लीजिए किसी छोटे से इलेक्शन में खड़ा हो गया। अचानक से उसे पता चला कि भई वो तो जो मन में सोच करके प्रचार में घूम रहा था कि क्या मालूम जीतूँगा कि नहीं जीतूँगा, बस चलो ठीक है, 2, 4, 10, 20 लोगों ने खड़ा कर दिया है, खड़े हो जाते हैं। लेकिन जब परिणाम आता है तो उसके वो इस परिणाम को मानने के लिए अपने आप को मनाने की कोशिश करनी पड़ती है उसे, कि हाँ, सही में मैं जीत गया हूँ। वो तो ये सोच के बैठा था कि भई मैं तो हार ही जाऊँगा, लेकिन नहीं, बहुत बहुमति से जीत गया व्यक्ति। उसके सामने वाले की तो ज़मानत तक ज़ब्त हो गई। तो इस तरह के विशेष सम्मान, विशेष पद प्रतिष्ठा अचानक से बहुत सारी सुविधाओं का प्राप्त हो जाना, किसी तरह के बहुत बड़े इनाम की प्राप्ति हो जाना, किसी तरह की विशेष एक सत्ता का प्राप्त हो जाना, एकदम से जैसे ज़मीन पर पड़ी हुई किसी चीज़ को एक क्रेन उठा करके एकदम ऊँचाई पर रख देती है। इस तरह की परिस्थितियाँ भी शनि की साढ़े साती में देखी गई है, इसके भी बहुत सारे परिणाम हैं प्रमाण हैं। कई बड़े नेता अचानक से एक साधारण व्यक्तित्व से बहुत बड़े नेता बन गए, शनि की साढ़े साती के दौरान हुआ है। ऐसी बहुत सारी कुंडलियाँ हैं। ऐतिहासिक व्यक्तियों के जीवन में जो हमारे लिए ऐतिहासिक व्यक्ति हैं, ऐसे व्यक्ति के जीवन में जब साढ़े साती आई है तो वो फर्श से वो अर्श पर पहुँच गए, अर्थात कि ज़मीन से वो आकाश पर पहुँचे। तो शनि की साढ़े साती में जो द्वितीय चरण है, उसमें इस तरह के परिणाम भी देखने को मिले हैं। अब हम बात करते हैं कि शनि की साढ़े साती के तृतीय चरण की। शनि की साढ़े साती का जो तृतीय चरण है, उस तृतीय चरण में हम ये देखें कि मन अर्थात कि जो चंद्र है, उस भाव से अगला भाव, चंद्र को हम सभी जानते हैं कि मन है। तो मन का धन, अगर हम चंद्र का धन कहें तो भी चलेगा और अगर हम मन का धन कहें तो भी चलेगा। शनि का तृतीय चरण जब इस भाव में गोचर होता है, उसे साढ़े साती का तृतीय चरण कहा जाता है। शनि जब इस तृतीय भाव में आते हैं, अर्थात कि तृतीय चरण में आते हैं, चंद्र के अगले घर में, चंद्र के धन भाव में, तो यहाँ पर शनिदेव आते हैं तो मन की इच्छाओं की जो फ़हरिस्त है, जो लिस्ट है, उसको उठाते हैं। हर व्यक्ति ने अपने मन में कुछ इच्छाएँ रखी हुई है कि कभी मेरा समय आएगा तो मैं इस तरह की ये इच्छा पूरी करूँगा। मैं करोड़पति बन जाऊँगा तो ऐसा बंगला खरीदूँगा, मैं अब्जोपति बन जाऊँगा तो करोड़ों की गाड़ी लेके घूमूँगा, करोड़ों का हेलीकॉप्टर लाऊँगा, समंदर में मेरा अपना खुद का जहाज होगा। इसके अलावा भी जिस किसी तरह की भी जो भी कोई बड़ी-बड़ी इच्छाएँ, हम जिसे ये कह दें कि काल्पनिक कई तरह की इच्छाएँ होती हैं व्यक्ति की, तरंगी इच्छाएँ कहें, शेख चिल्ली वाली इच्छाएँ भी हम कह सकते हैं। तो इस तरह की जो भी इच्छाएँ व्यक्ति अपने मन में संजो करके, स्टोर करके बैठा हुआ है, संग्रहित करके बैठा हुआ है,
शनि देव आकर के उस लिस्ट को उठा करके व्यक्ति के हाथ में थमाते हैं और फिर कहते हैं कि अब दिमाग लगा, इसमें सही क्या है, गलत क्या है, इसको पहचान। और इसको पहचानने के लिए तेरे को एक्सरसाइज मैं करवाता हूँ। शनि देव वहाँ पर उससे एक्सरसाइज करवाते हैं, दुनिया भर की कसरतें करवाते हैं कि देख ले, इसमें से क्या सही तूने चुना है और क्या गलत चुना है। फिर जब व्यक्ति रियलाइज़ कर लेता है कि हाँ, मैंने ये तो बहुत गलत-गलत इच्छाएँ भी मैंने अपनी लिस्ट में लिख रखी है। तो फिर शनि देव कहते हैं, बोल अब क्या करना है? तो व्यक्ति जायज़-सी बात है, बोलेगा कि चलो ठीक है, मैं जो कुछ भी गलत इच्छाएँ हैं उसको मैं हटा देता हूँ और जो योग्य इच्छाएँ हैं मैं उसको रख लेता हूँ। तो शनि देव फिर वहाँ ये करते हैं कि व्यक्ति ने जब अपनी गलत इच्छाएँ अपनी लिस्ट में से हटा दी है, तो जो योग्य इच्छाएँ हैं, उन इच्छाओं की पूर्ति के हेतु उनसे उस व्यक्ति से कठिन परिश्रम करवाएँगे और कठिन परिश्रम करवा करके उस इच्छा को फलित भी करवाएँगे। उस इच्छा को फलित करवाएँगे तो सीधी-सी बात है कि व्यक्ति को जब इच्छा के फलीभूत होने का जो आनंद मिलेगा, तो वहाँ पर उसको प्रसन्नता प्राप्त होगी। और उस प्रसन्नता को प्राप्त करने के पहले जो व्यक्ति को अपनी एक मानसिक मंथन से गुज़रना पड़ेगा, तो वो पीरियड जो है वो बड़ा ही स्ट्रेसफुल होता है। जब इंसान को अपनी इच्छाओं का त्याग करना पड़ता है, घर की कोई ज़िम्मेदारी है, जेब में पैसे पड़े, लेकिन अब मन की इच्छा पूरी नहीं कर सकते क्योंकि घर में ये जवाबदारी खड़ी है, ये ज़िम्मेदारी खड़ी है, इस कार्य को करना ज़रूरी है, नहीं करेंगे तो कैसे चलेगा? तो वहाँ पर फिर वो इच्छा आउट ऑफ द लिस्ट हो जाएगी। चलो ठीक है भई, अब इस इच्छा को जाने दो, बाहर कर दो। चलो ठीक है, घर में ये जो ज़रूरी है, जो योग्य इच्छा होनी चाहिए थी हमारी, वो तो ये है, तो चलो इसके पीछे खर्च करते हैं। यहाँ रियलाइज़ेशन आ जाता है मन का। ऐसी जो परिस्थिति पैदा होती है, तो यहाँ पर इंसान को एक मानसिक दबाव से गुज़रना पड़ता है, एक मानसिक त्रासदी से गुज़रना पड़ता है। ऐसी परिस्थितियों में से जब शनिदेव गुज़ारते हैं, तो व्यक्ति को योग्य और अयोग्य इन दोनों के बीच का फ़र्क जो है वो तो पता चल ही जाता है। शनिदेव जब लिस्ट हाथ में लेते हैं और लिस्ट हाथ में लेकर के अयोग्य इच्छाओं का निकाल करवा करके योग्य इच्छाएँ हाथ में थमा करके फिर जब उसको ज़मीन पर चलाते हैं, तो वहाँ पर उसकी सज़ा का एक अंत होने लग जाता है। क्योंकि व्यक्ति को ज़मीन पर चलवाना यही शनिदेव का मुख्य उद्देश्य है। अब मान लीजिए कि किसी व्यक्ति ने अपने मन में योग्य इच्छाओं का ही लिस्ट बना करके रखा हुआ है, तो क्या होगा? तो शनि की साढ़ासाती का जो ये तृतीय चरण है कि जब मन के धन स्थान पर अर्थात कि चंद्र के अगले घर पे, चंद्र जिस भाव में स्थित है वहाँ से दूसरे भाव में जब शनि का गोचर होगा, तृतीय चरण जो होगा, तो उस समय में शनि ये देखता है कि इस व्यक्ति ने अपनी लिस्ट में जो कुछ भी इच्छाएँ लिख कर रखी हुई हैं, ये सारी की सारी योग्य हैं। तो शनिदेव वहाँ पर बड़े प्रसन्न होते हैं। शनिदेव वहाँ पर प्रसन्न हो जाते हैं और ऐसे व्यक्ति को फिर ये शनिदेव निर्धारित करते हैं और उससे कहते हैं कि ये जो इच्छाएँ हैं, ये तो सारी पूरी होने वाली है। इसके अलावा भी कुछ और मैं ऐसी
अपॉर्च्युनिटी देता हूँ या किसी तरह की और भी मतलब जो 2 बातें मैं ऐसी देता हूँ कि इसका भी तुम आनंद उठाओ। जैसे कि किसी व्यक्ति को अचानक से कंपनी की ओर से इनाम के तौर पे कहीं हॉलिडे टूर का टिकट मिल जाता है कि जाओ तुम अपनी पूरी फैमिली को लेकर के जाओ, घूम फिर के आओ, कंपनी पैसा पूरा देगी। तो इस तरह की जो परिस्थितियाँ आती है, ये शनिदेव की कृपा के कारण आती है। शनि की साढ़े साती के तृतीय चरण में इस तरह की भी शुभ यात्राएँ, शुभ खर्च, इस तरह के अवसर व्यक्ति को मिलना, ये सब भी होता है। शनि की साढ़े साती में सिर्फ़ अशुभ ही परिणाम देखने को मिलेंगे, ये सब गलत मान्यताएँ हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है, मेरे पास बहुत सारे प्रमाण हैं, बहुत सारी कुंडलियाँ ऐसी हैं मेरे पास में कि जिनकी शनि की साढ़े साती के दौरान पे उन्होंने बहुत बड़ी प्रगति हासिल की है, बहुत बड़े-बड़े काम उन्हें मिले हैं, बहुत बड़ा-बड़ा उन्हें कोई लाभ भी प्राप्त हुआ है। तो ये बहुत सारी बातें हैं। शनि की साढ़े साती के बारे में जो भी भ्रामक मान्यताएँ हैं, उनसे बाहर निकलने की आवश्यकता है और अपने कर्म पर और अपने मन पर एक नज़र बनाए रखें और मन और कर्म दोनों का किस तरह से तालमेल बिठाना है, दोनों में किस तरह से शुद्धिकरण बना रहे, पवित्रता बनी रहे, उसका ध्यान हमें रखना है, ये बहुत आवश्यक है। अब हम कुछ विशेष बातें और कर लेते हैं शनि के बारे में, शनि की साढ़े साती के बारे में। जैसे कि शनि की साढ़े साती किसी के लिए मान लीजिए कि लाभदायी है, लेकिन उस समय भी उसे किसी तरह का अगर कोई विघ्न देखना पड़ रहा है, तो ऐसी परिस्थितियाँ ये हो सकती है कि भई उस व्यक्ति की महादशा जो है किसी प्रतिकूल ग्रह की चल रही हो, उसकी प्रतिकूल ग्रह की महादशा चल रही है और अंतर्दशा वाला जो ग्रह है वो भी उसके प्रतिकूल है। तो जो लाभ मिल रहा है वो लाभ वो कहीं व्यय में समाहित हो जाता है और व्यक्ति सोचता है कि यार शनि की साढ़े साती चल रही है, मेरे को तो ये लाभ मिला था, वो लाभ भी शनि महाराज खा गए। लेकिन वाक़ई में बात वो नहीं है। जो प्रतिकूल महादशा चल रही है, जो प्रतिकूल अंतर्दशा चल रही है, लाभ तो सारा वो घटक कर गई हैं। लेकिन बदनाम शनिदेव हो गए। जो भी नुकसान हुआ, उसका बिल हम शनिदेव के नाम पे फाड़ दिया हमने क्योंकि शनि की साढ़े साती चल रही है। लेकिन शनि की साढ़े साती के बारे में जब भी हम सोचें तो हमें साथ में ये भी देखना ज़रूरी है कि हमारी जो उस समय महादशा चल रही है, वो हमारे किसी प्रतिकूल ग्रह की तो नहीं। हमारी जो महादशा के भीतर जो अंतर्दशा चल रही है, वो भी किसी तरह के किसी प्रतिकूल ग्रह की तो नहीं है। तो इन सब बातों का देखना बहुत ज़रूरी है। दूसरी बात आती है कि जैसे किसी की उम्र कम है और उस समय में साढ़े साती का जो पीरियड एक आता है और उस समय में व्यक्ति को अगर किसी तरह की कोई असुविधा, किसी तरह के अभावों से, रोगों से जूझना पड़ता है, तो उसके 2 कारण होते हैं। 2 कारण ये हो सकते हैं कि एक कारण तो है कि पिछले जन्म का कोई ऋणानुबंध पूरा करना बाकी होगा और उसके अलावा दूसरा एक कारण ये भी हो सकता है कि वो जिस परिस्थिति में पैदा हुआ है, जिस तरीके के परिवार में पैदा हुआ है, उसके माता-पिता का भी तो अपना कोई भाग्य होगा। मान लीजिए कि उसके माता-पिता के भाग्य में उस समय कोई कष्टदायक समय चल रहा है, उनके जीवन में किसी तरह का कोई ऐसा प्रतिकूल समय चल रहा है, घर में परिस्थिति अगर खराब है, तो किसी तरह का कोई अभाव, असुविधा उत्पन्न होना स्वाभाविक सी बात है। इसलिए शनि की साढ़ासाती को ही हर जगह पर ज़िम्मेदार ठहराना
ठीक नहीं है। अगर मान लीजिए कि ऐसी परिस्थिति में कि जिस व्यक्ति की उम्र कम है और शनि की साढ़े साती का समय आरंभ हुआ, प्रथम चरण 2.5 साल, द्वितीय चरण 2.5 साल। अगर ये 2 समय काल जो हैं कष्टदायक गुजरे हैं, तो इसके बाद का जो तृतीय चरण है, अगर वो अच्छा गुजरता है, अर्थात कि जो नुकसान हो चुके हैं उसमें से व्यक्ति उभर करके बाहर आ जाता है और फिर कुछ रिलैक्स महसूस करता है जो अंतिम चरण में, तो उस समय में भी व्यक्ति को कुछ जो राहत महसूस होती है, तो इसका मतलब साफ है कि पिछले जन्म का कोई छोटा-मोटा भुगतान बाकी था, वो उसके कष्ट इस तरह से कट गए, लेकिन अब वो कुछ स्वस्थ अवस्था में आ चुका है। साढ़े साती का जैसे मैंने बताया कि साढ़े साती के समय काल में हमें महादशा, अंतर्दशा को देखना है। इस समय में हमें अपनी कुशलताओं पर भी गौर करना ज़रूरी है। साढ़े साती के दरमियान में अगर हमें किसी तरह के वेतन में कमी मिल रही है, हमें किसी तरह के लाभ में अगर किसी तरह की कोई कमी आ रही है, तो उसका कारण ये भी हो सकता है कि हमारे अंदर अभी इतनी विशेष कुशलता स्थापित नहीं हुई है, हमारे अंदर वो कौशल्य अभी इतना बड़ा नहीं है कि जिसके दम पर हम अधिक आवक उत्पन्न कर सकें, विशेष सम्मान प्राप्त कर सकें, विशेष लाभ प्राप्त कर सकें। तो हमें चाहिए कि हम साढ़े साती को दोष देने की अपेक्षा अपने आप में विशेष कौशल्य को बढ़ाएँ, स्किल को बढ़ाएँ, अपने आप को विशेष ज्ञान से संलग्न करें, विशेष पद्धतियों को आत्मसात करने के लिए हम अपने आप को प्रेरित करें। ये समझ लीजिए कि शनि की साढ़े साती के दरमियान अगर आप मान लें कि चंद्र किसी की जन्म कुंडली में केंद्र में बैठा है, त्रिकोण में बैठा है और मित्र राशि में या स्वराशि में बैठा है, उच्च राशि में बैठा है, तो ऐसी परिस्थिति में जब जन्म के चंद्र पर शनि का गोचर होगा अर्थात कि साढ़े साती का जो समय काल होगा, तो उस समय में व्यक्ति को सामान्य कष्ट ज़रूर होगा क्योंकि कुछ न कुछ तो करेक्शन शनिदेव करते ही हैं। विशेषता को और ज़्यादा प्रभावशाली विशेषता बनाना भी तो एक तरह का करेक्शन ही है। किसी कुशलता को विशेष कुशलता बनाना, ये भी तो एक तरह का करेक्शन ही है। तो इस तरह की जो प्रक्रिया है उसमें भी तो इंसान को मानसिक श्रम अधिक करना पड़ेगा, शारीरिक श्रम भी उसको अधिक करना पड़ेगा। तो ऐसे समय में भी थोड़ा-सा कष्ट बढ़ने की संभावना तो रहेगी, लेकिन ये लाभदायी ही होगी, इससे व्यक्ति को लाभ ही प्राप्त होने वाला है। तो केंद्र त्रिकोण में, अपनी उच्च राशि में, स्वराशि में आए हुए चंद्र पर से जब भी शनि का गोचर होगा, तो आप ये मानकर चलिए कि सामान्य सा कष्ट अवश्य होगा, लेकिन किसी तरह का कोई विशेष हानि या किसी तरह का कोई बुरी घटना होने की कोई संभावना नहीं होगी। व्यक्ति को इस बारे में एक आत्मविश्वास बनाए रखना चाहिए। अब हम बात करते हैं शनि की, तो शनि देव की प्रसन्नता जो है, वो एक बात में ही अधिक है। अगर हम सब शनि की साढ़े साती आए कि शनि की महादशा कोई आ गई कि शनि की अंतर्दशा आ गई है, ऐसी परिस्थितियों में अगर हमें शनि के स्वरूप से या शनि के बारे में जो कुछ भी हमारे मन में जानकारियाँ आज तक हैं, जो कुछ भी हमने पढ़ा है, सुना है,
तो उन जानकारियों से हमारे मन में अगर किसी तरह का कोई भी भय अगर हमें पैदा हुआ है शनि देव के बारे में, तो मैं उससे आपको मुक्त करने के लिए एक बहुत ही सरल सा मार्ग बता देता हूँ। वो सरल सा मार्ग ये है कि शनि कहते हैं कि तुम जो कुछ भी बेहतर करना चाहते हो, हर व्यक्ति ये सोचता है मैं उससे कुछ बेहतर करूँ, मैं किसी से कुछ और बेहतर करूँ। तो शनि ये कहता है कि तुम किसी से बेहतर जो करना चाहते हो, उससे अच्छा है, उससे भी बड़ी सोच रखो। उससे बड़ी सोच क्या है? उससे बड़ी सोच ये है कि तुम किसी के लिए कुछ बेहतर करना चाहते हो। किसी से बेहतर मैं कुछ करना चाहता हूँ, इससे अच्छा ये है कि मैं किसी के लिए कुछ बेहतर करना चाहता हूँ। यही एक सिद्धांत शनि स्थापित करना चाहते हैं क्योंकि हम सामाजिक प्राणी हैं, हम सामाजिक जीव हैं। इस जीव सृष्टि के अंदर हम इस जीव सृष्टि का एक हिस्सा हैं। जीव सृष्टि अपने आप में एक समाज है। हम इसकी एक इकाई हैं, हम इसका एक हिस्सा हैं। तो हमें चाहिए कि हम अपना सामाजिक दायित्व भी निभाएँ। हमें किसी से बेहतर करना है, इससे भी ज़्यादा हमें इस बात पर जोर देना है कि हमें किसी के लिए बेहतर करना है। किसी के लिए हमें बहुत कुछ अच्छा करना है। जब हम ये करेंगे, शनिदेव हमारे पर पूरी तरह से प्रसन्न होंगे और जितने भी भौतिक सुख सुविधाओं की वस्तुएँ हैं, उन सब का देने वाला शनिदेव ही है। लंबे समय का सुख देने वाला भी शनिदेव है। अगर शनिदेव को प्रसन्न कर लिया, तो शनिदेव पूरे सौरमंडल का एक चक्कर मारने में 30 साल करते हैं। अगर शनिदेव सुख देने पे उतर आए, तो 30 साल तक सुख ही सुख देंगे और इन 30 सालों में अगर कर्म भी अच्छे कर लिए, तो दूसरे 30 साल भी सुख सुविधाओं से भरे हुए होंगे। खुश रहने के लिए तो एक पल भी बहुत होता है और अगर शनिदेव को प्रसन्न कर लिया और अगर 2.5 साल भी अच्छे निकल गए, तो बहुत बड़ा समय है। हमें चाहिए कि हम अपने अंदर कुछ परिवर्तन करें, अपने अंदर कुछ बदलाव करें, अपने मन पर कुछ नियंत्रण करें, अपने मन और कर्म का एक अच्छा-सा तालमेल बिठाएँ। शनि की साढ़े साती भी यही करना चाहती है, जिसे साढ़े साती नाम दिया गया है। शनि का ये समय काल जो है गोचर का, ये यही सब कुछ करना चाहता है। मैं चाहता हूँ कि आप लोग इन बातों पर ध्यान दें। एक और बात मैं आपसे बताना चाहता हूँ कि शनि देव को प्रसन्न करने के लिए, शनि देव की जो प्रकोप है उनसे बचने के लिए हनुमान जी की पूजा करनी चाहिए। तो क्यों? शनि देव का ऐसा क्या संबंध है हनुमान जी से? शनि देव का एक सामान्य सा संबंध है हनुमान जी से कि शनि चाहता है किसी भी व्यक्ति से कि इंसान एक जीव दूसरे जीव की सेवा करे, उसकी देखभाल करे, उसकी केयर करे। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि हनुमान जी ने भगवान श्री राम की सेवा की। सेवक धर्म की पराकाष्ठा को परिभाषा दी। हनुमान जी ने अपने गुरु, अपने भगवान, अपने आराध्य श्री राम के लिए तन, मन, कर्म, वचन, धन, उनका जो युद्ध कौशल जो था, उनका जो बल है, वो सब उनका धन है। तो अपना पूरे समर्पित भाव से, समर्पण से उन्होंने श्री राम की सेवा की है। सेवा का जो धर्म उन्होंने स्थापित किया है, इससे शनिदेव प्रसन्न है। शनिदेव शनिदेव की प्रसन्नता के लिए हनुमान जी की पूजा करने से शनिदेव प्रसन्न होते हैं, अर्थात कि हनुमान जी की तरह ही आप समर्पण भाव से
इस सृष्टि की सेवा करें, प्रत्येक जीव की कद्र करें, प्रत्येक जीव की देखभाल करें और इसी तरह के एक संवेदनशील योग्य जीवन का उदाहरण बनें। जब आप इस तरह के कार्यों का अनुसरण करेंगे तो शनि देव जो हैं वो आप पे बड़े ही प्रसन्न होंगे। अब हम बात करते हैं कि ढैया की। तो साढ़े साथी की जैसे मैंने बात कर ली, अब ढैया का मैं आपको बता देता हूँ कि चंद्र से चतुर्थ भाव में और अष्टम भाव में जब शनि आते हैं तो ये शनि की ढैया का भाव होता है। इसे ढैया कहते हैं, जो कि इसका विस्तृत विश्लेषण मैं करूँगा जब शनि का चतुर्थ भाव में जो वीडियो बनेगा और जो अष्टम भाव में शनि का जो वीडियो बनेगा, उसी समय में मैं चंद्र से चतुर्थ भाव और चंद्र से अष्टम भाव में जो शनि के कारण जो प्रभाव पैदा होते हैं, उसके बारे में मैं विस्तृत जानकारी उस समय आपको दे दूँगा। शनि की साढ़े साती के बारे में जो एक विस्तृत जानकारी मैंने आपको दी है, ये शनि की साढ़े साती को समझने के लिए बहुत ही पर्याप्त और परिपूर्ण है। मैं आशा करता हूँ कि आपको हमारी ये जानकारी बहुत पसंद आएगी। ये हमारा विश्लेषण आप ध्यान से सुनें और साढ़े साती का भय मन से निकाल कर दूर कर दें और अपने मन और अपने कर्म का एक अच्छा तालमेल बना कर के आप इस सृष्टि की सेवा करें। मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो हमारा बहुत पसंद आएगा। आप अगर नए हैं तो हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।